गुड मॉर्निंग बच्चों, GDPPM स्कूल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे फर्स्ट लेसन। उसमें हमने बच्चों के लक्षण और अपने जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और यही लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन जो होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशानुगत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं, यानी कुछ लक्षण तो माता पिता से होते हैं और कुछ परिवार से मिलते हैं और कुछ जो आसपास का जो वातावरण है वहाँ से जो लक्षण मिलते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं। देखो इसके बाद में आगे देखो आप लोग, ये एक फ़ोटो दी हुई है आपके। ये है ग्रेगर जॉन मेडल। ये ग्रेगर जॉन मेडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। ये ग्रेगर जॉन मेडल एक मटर के पौधे पर इन्होंने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग से इन्होंने वंशानुगत के जो नियम बनाए थे उनको प्रतिपादित किया था कि एक मटर के पौधे से कैसे वंशानुगत लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ग्रेगर जॉन मेडल कौन थे? ये एक आनुवांशिकी के जनक थे और इन्होंने एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? वंशानुगत नियमों का प्रयोग किया था। अब आगे देखो आप लोग। देखो बच्चों, ये जो तस्वीर है ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना की तस्वीर है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। यानी ये जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने वंशानुगत नीति को और नए नियम बनाए और उनके जो गुण थे उनको निर्धारण करने के लिए एक शोध पत्र लिखा। यानी कौन कौन से गुणों का प्रयोग हुआ है, कौन से गुण नए आए हैं, कौन से पुराने इसमें हुए हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक शोध पत्र लिखा और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या यह गुण जानवरों में भी होते हैं। पिंकी क्या कह रही है कि जो बच्चे हैं उनमें माता पिता या घर के सदस्यों के गुण तो होते ही हैं वंशानुगत, लेकिन क्या ये गुण जानवरों में भी होते हैं? ये प्रश्न किसने किया? पिंकी ने किया। तो देखो, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? तो बछड़े के अंदर क्या होगा? वंशानुगत गुण होंगे, इसी कारण से गाय अपने बछड़े को पहचानती है। आपकी भी भीड़ में आपको कैसे पहचानता है? यानी आपकी जो माँ है वो भीड़ में आपको कैसे पहचान लेती है? किस कारण से? वंशानुगत लक्षणों के द्वारा आपकी माँ भीड़ में भी आपको पहचान लेती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यानी वास्तव में प्रत्येक जीव में उनके जो माता पिता हैं या पूर्वज है उनके गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यानी एक व्यक्ति में उसके माता पिता के गुण होते हैं और उसके पूर्वज यानी दादा नाना नाने जो भी पूर्वज हैं उनके भी गुण होते हैं, लेकिन कुछ गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे वातावरण का है, आस पड़ोस का है, तो वो अलग होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके कुछ कुछ गुणों में भी एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें सेम एक जैसा गुण होता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जुड़वा बच्चे जिनमें उनके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं दो जुड़वा बच्चे हैं, उनकी एक जैसी शक्ल मिलती है
कहीं पे दो जुड़वा बच्चे हैं, उनकी शक्ल ही नहीं मिलती है। तो ऐसे कई गुण हैं जो अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब देखो हमने जो ये लेसन है इसमें हमने क्या क्या सीखा। अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं, यानी कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण परिवार एक भी हो जाते हैं, यानी एकल परिवार हो जाते हैं, या क्या होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार वो जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं, या 2-3 पीढ़ियों से एक साथ रहते हैं। एकल परिवार क्या हो गया, स्वयं हो गया, उसके माता पिता हो गए और भाई बहन हो गया। एकल व संयुक्त परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती है, और एकल परिवार और संयुक्त परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी भूमिका क्या होती है, अलग अलग होती है। सबके अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और कई लोग क्या होते हैं जिनके बच्चा नहीं होता है तो वो लोग गोद लेकर के बच्चों को पालते और पोसते हैं। ग्रेगर जॉन मेडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ग्रेगर जॉन थे, उनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत के नए गुणों को निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब आगे देखो बच्चों, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है उसकी पूर्ति आपको करनी है। तो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है। अच्छा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आनुवांशिकता। तो आप लोग क्या लिखोगे, आनुवांशिकता। जो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें लिखोगे आनुवांशिकता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले में तो आप लिखोगे आनुवांशिकता। ठीक है, जो रिक्त स्थान है उसमें आप लिखोगे आनुवांशिकता। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिखोगे क्वेश्चन 2 का आंसर, पहला है 2 वैज्ञानिकों के नाम पूछे हैं 2 के, तो आप लोग क्या लिखोगे, ग्रेगर जॉन मेडल। दूसरा लिखोगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कैसे खुराना। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन आपकी बुक्स में से उतार लेना, आंसर मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग लिख लेना। तो कौन से थे, पहला था ग्रेगर जॉन मेडल, और दूसरा हो गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, तीसरे का आंसर देखो, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी जो वंशानुगत लक्षण हैं वो किस किस से प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या है देखो, दादा दादी, व नाना नानी, से माता पिता, और द इन सभी में। तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, या इन सभी में। तो क्या आएगा बताओ, दादा दादी के भी वंश के लक्षण आते हैं बच्चों में, नाना नानी के वंश के भी लक्षण आते हैं, माता पिता के भी आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द इन सभी में।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग आपकी बुक्स में, आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। यानी आपकी जो माताजी है उसकी बहन जो है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। तो आपकी जो माताजी की बहन है वो आपकी क्या हो गई, मौसी जी हो गई, और आप उसके क्या हो गए, भांजे हो गए। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या लिखोगे आप लोग, माताजी की, लिखो माताजी की बहन मेरी मौसी जी होगी। ठीक है, माताजी की जो बहन है वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी मौसी जी हो गई। और आप उनके भांजे होंगे। तो क्या लिखोगे, और मैं उनका भांजा, यानी उनके भांजे का रिश्ता होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। तो क्या रिश्ता है, माताजी की बहन मेरी मौसी जी होगी और मैं उनका भांजा यानी भांजे का रिश्ता होगा। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें सारा परिवार, दादा दादी, ताऊ ताई जी, सभी परिवार साथ में रहते हैं। और एकल परिवार कौन हो गया, स्वयं हो गया, माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एकांकी परिवार में सदस्य संख्या कम होती है। जैसे माताजी, पिताजी, भाई या बहन। एकांकी परिवार कौन सा हो गया, जिसमें सदस्य संख्या कम होती है और इसमें माताजी, पिताजी या फिर भाई होगा या बहन होगी या स्वयं होगा। ठीक है, अब देखो संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार इसमें क्या होगा, इसमें सदस्य संख्या ज़्यादा होगी। तो लिखोगे संयुक्त परिवार में सदस्य संख्या ज़्यादा होती है। जैसे दादा दादी,
चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माता, पिता और इनके बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया। जो संयुक्त परिवार है उसमें कौन होते हैं, ये सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, ये आपका लेसन के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। पहला क्वेश्चन था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना आनुवंशिकता कहलाता है। उसके बाद में दूसरा था आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो पहला था ग्रेगर जॉन मेडल, दूसरा हो गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से। तो क्या होगा, इन सभी में। अगला क्वेश्चन था आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। तो क्या होगा, माताजी की बहन मेरी मौसी जी होगी और मैं उनका भांजा के रिश्ता होगा। अगला क्वेश्चन था संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। तो एकांकी परिवार में सदस्य संख्या कम होती है, स्वयं, माता पिता, भाई या बहन, और संयुक्त परिवार में सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई जी और इनके बच्चे। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और ये आपको कॉपी में करने हैं। फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।